नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में खेती, उद्योग, शिक्षा, सड़कें और फैक्ट्रियां इतनी योजनाबद्ध तरीके से कैसे विकसित हुईं? इसके पीछे एक सोच थी, एक प्लान था, और वही प्लान था पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है देश के विकास के लिए 5 साल का पूरा रोड मैप बनाना। इस योजना में सरकार ये तय करती है कि अगले 5 वर्षों में किस क्षेत्र पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, किस सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी और देश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो पंचवर्षीय योजना देश का भविष्य तय करने की एक सोच होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी साल 1951 में। इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आज़ादी के बाद भारत की हालत बहुत खराब थी। गरीबी थी, भूख थी, खेती पिछड़ी हुई थी और उद्योग लगभग ना के बराबर थे। ऐसे समय में ये जरूरी था कि देश बिना भटके एक सही दिशा में आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और ये हारोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का सबसे बड़ा फोकस था कृषि विकास, क्योंकि उस समय भारत खाने के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। इसी योजना में भाखड़ा नांगल जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सरकार ने उद्योगों पर ध्यान दिया। इसका उद्देश्य था भारत को एक औद्योगिक देश बनाना। भारी उद्योग, स्टील प्लांट और फैक्ट्रियों की नींव इसी योजना में रखी गई। तीसरी योजना 1961 से 1966 तक चली और ये हारोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि व उद्योग के विकास में संतुलन बनाना। लेकिन ये 1962 के भारत-चीन के युद्ध व 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध व सूखा पड़ने के वजह से असफल हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली, जो गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका भी मुख्य फोकस गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता, विकास का समान वितरण और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन, रोजगार और इसी समय गरीबी हटाओ जैसे नारे सामने आए। पर कुछ राजनीतिक कारणों से ये बीच में रोक दी गई। इसके बाद आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चली, जिसका मुख्य फोकस आर्थिक विकास, तकनीकी सुधार और जनसंख्या नियंत्रण था। सातवीं पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 1990 तक चली। इसका भी मुख्य फोकस तकनीकी सुधार, आर्थिक विकास और शिक्षा पर था। इस योजना के खत्म होने के बाद योजना अवकाश चला, जो 1990 से 1992 तक चला। इस अवकाश की वजह आर्थिक संकट और IMF और वर्ल्ड बैंक का हस्तक्षेप था। अवकाश के बाद आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 तक चली, जिसमें सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर ध्यान दिया और गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, रोजगार बढ़ाने की कोशिश की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002 तक चली। इसका मुख्य फोकस सामाजिक न्याय, कृषि, गरीबी उन्मूलन पर था। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से 2007 तक चली। इसका मुख्य फोकस 8% आर्थिक विकास दर, शिक्षा, स्वास्थ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012 तक चली। इसका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां। पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया। खेती में सुधार हुआ, उद्योगों का विकास हुआ,
शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हुए, रोजगार के अवसर बढ़े। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। पंचवर्षीय योजना क्यों बंद की गई? साल 2017 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। इनकी जगह बनाई गई नीति आयोग। नीति आयोग लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करता है और राज्यों को ज्यादा आजादी देता है। नीति आयोग के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब अंत में पंचवर्षीय योजना पर एक नजर डालते हैं। इसमें आप पहली योजना से लेकर आखिरी योजना तक की सभी जानकारी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं। निष्कर्ष: पंचवर्षीय योजना भारत के विकास की नींव थी। इन्हीं योजनाओं की वजह से भारत आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। भले ही अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। देश का विकास सिर्फ सपनों से नहीं, सही योजना और सही दिशा से होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।